नमस्कार दोस्तों, डिजी पंप में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने कुछ नए प्रोडक्ट्स मोटर ऑटोमेशन के लिए बनाए हैं जो आपके घर के जो पानी की टंकी को भरने के लिए मोटर यूज़ होते हैं उनको ऑटोमेटिकली स्टार्ट और स्टॉप करने के लिए जैसे ही टैंक में पानी का लेवल नीचे जाए तो ऑटोमेटिकली आपकी मोटर स्टार्ट हो जाए और जैसे ही पानी फुल हो जाए, टैंक फुल हो जाए तो आपकी मोटर ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाए। इसको आप समयबद्ध तरीके से भी स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं, जैसे 7 बजे स्टार्ट करना है और 7:30 बजे बंद करना है। तो हमने इसमें टाइमिंग की प्रोग्रामिंग भी दी है और उसके थ्रू भी आप इसको स्टार्ट और स्टॉप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कैसे हमने इनको डिज़ाइन किया है और क्या हमारे पैनल्स हैं। तो अगर हम इनको मुख्यतः 2 श्रेणियों में हम इनको बाँटते हैं। एक उन स्टार्टर्स का रिप्लेसमेंट जो कैपेसिटर बेस्ड स्टार्टर्स होते हैं। ये सिंगल कैपेसिटर भी हो सकता है, ये डबल कैपेसिटर्स भी हो सकते हैं। तो जो भी कैपेसिटर बेस्ड स्टार्टर हैं, उनके लिए हमने एक पैनल बनाया है जिसमें हमने खुद अपने पैनल में कैपेसिटर वगैरह सब लगा के उसको एक कंप्लीट पैनल बनाया है, तो वो पूरा इसको रिप्लेस करता है। दूसरा एक स्मॉल पैनल हमने डिजाइन किया है उस टाइप की मोटर के लिए जो फेज और न्यूट्रल से ही चल जाती हैं, जैसे कि 3 पिन का प्लग लगा के वो मोटर स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे आपके जो अथॉरिटी के पानी के लिए या मोनोब्लॉक मोटर हम इनको बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल मोटर भी बोलते हैं। तो उनके लिए हमने एक दूसरा प्रोडक्ट डिजाइन किया है। ये हमारा पैनल है जो कैप्चर बेस्ड स्टार्टर का रिप्लेसमेंट है और ऑटोमेटिकली सेंसर से बात कर कम्युनिकेट करके ये ऑटोमेट करता है। ये हमारा स्मॉल पैनल है जिसमें सॉकेट इन पैनल में ही लगा हुआ है। आप डायरेक्टली मोटर के 3 पिन टॉप को इसमें लगा सकते हैं और ये आपकी मोटर को ज़रूरत के अनुसार स्टार्ट या स्टॉप करेगा। 4 प्रकार के हम इसमें सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हैं। 2 सेंसर प्राइमरीली मोटर को कंट्रोल करने के लिए हैं, फुल और एम्प्टी। फुल बताने के लिए कि हाँ टैंक का फुल हो गया है, मोटर स्टॉप करनी है। एम्प्टी ये बताने के लिए कि पानी का लेवल एक थ्रेशोल्ड से नीचे चला गया है और अब मोटर स्टार्ट करनी है। सम्प एम्प्टी और पाइप सेंसर जो है मुख्यतः वो ड्राई रन कंडीशन से बचाने के लिए ये उस समय पे यूज होते हैं अगर आप सम टैंक यूज कर रहे हैं। सम टैंक हम कहते हैं जो अंडरग्राउंड टैंक या बेसमेंट में लोग टैंक बना लेते हैं, बड़ा टैंक, और उससे धीरे धीरे अपने ओवरहेड टैंक या छत वाले टैंक को फिल करते हैं, रिफिल करते हैं जैसे जैसे जरूरत होती है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कभी मेरा ऐसा हो कि सम टैंक में, अंडरग्राउंड टैंक में पानी ना रहे, उस केस में मेरी मोटर चले ना, तो उसको बचाने के लिए, उसके ड्राई रन को बचाने के लिए सम्प एम्प्टी टैंक सेंसर यूज कर सकते हैं और पाइप सेंसर यूज कर सकते हैं जहां पे हमें सपोज अथॉरिटी का पानी आ रहा है और आते आते वो बीच में चला गया, आपकी मोटर चलती ना रह जाए क्योंकि पानी अब अथॉरिटी से आ नहीं रहा है और ड्राई मोटर ना चले, उसके प्रोटेक्शन के लिए पाइप सेंसर आप लगा सकते हैं। तो ये 4 सेंसर हम यहाँ प्रोवाइड करते हैं। वायर हम इसको 2 तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं सेंसर्स को, एक वायर के थ्रू और एक वायरलेस सिस्टम के थ्रू। वायर सेंसर के केस में हमें 3 वायर अपने टैंक से जहाँ पे सेंसर्स लगे हुए हैं वहां से पैनल तक लानी होती हैं। तो ये आप किसी 3 कोर की केबल के साथ भी इन वायर्स को कनेक्ट कर सकते हैं या कोई कैट 5 कैट 6 की केबल यूज करके उसमें 3 वायर्स उसके यूज कर सकते हैं पैनल से सेंसर को कनेक्ट करने के लिए। हमने इसमें एक दूसरा ऑप्शन दिया है, वायरलेस लॉन्ग रेंज वायरलेस हम इसको कहते हैं। इसमें एक ट्रांसमीटर लगता है जो छत पे आपके टैंक के साथ लग जाएगा और वहां पे सेंसर्स कनेक्ट हो जाएंगे और कोई वायर पैनल तक नहीं आएगी, बल्कि आप इसमें ये वायरलेसली सिग्नल देगा और इसका रिसीवर हमारे पैनल के अंदर इनबिल्ट है। तो जैसे ही ये सिग्नल देगा यहाँ पे पैनल को पता लग जाएगा कि अभी एम्प्टी है टैंक या फुल है और उसके बेस पे ये मोटर को स्टार्ट और स्टॉप करेगा। इसमें आपके वायर की कॉस्ट बचती है और आपके ट्रांसमीटर की कॉस्ट ऐड हो जाती है। अब हम बात करेंगे कि हम ने जो ये सॉल्यूशन बनाया है इनसे हम
क्या क्या यूज़ केस हैंडल कर सकते हैं। तो और हम इन हर एक यूज़ केस के लिए एक अलग से वीडियो कैप्चर करेंगे जो इसका पार्ट नहीं है, वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल देंगे। और हर यूज़ केस के लिए हमारे पास एक सेपरेट वीडियो होगा जिसमें हम उसके सेंसर्स के बारे में, उसके वायरिंग के बारे में कि उसके लिए वायरिंग कैसे होनी, वो सब डिटेल्स उसमें बताएंगे। चलिए यहाँ पे हम कवर करते हैं कि क्या क्या हम इससे अपने यूज़ केस सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला कि अगर आपका म्यूनिसिपैलिटी या अथॉरिटी का वाटर आ रहा है और आपको उसको ओवरहेड टैंक में स्टोर करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। दूसरा, आपके यहाँ कोई अथॉरिटी का पानी नहीं आता है और आप डायरेक्टली अंडरग्राउंड सोर्स से पानी को यूज़ करते हैं, अर्थ वाटर टेबल से पानी लेते हैं और उसको ओवरहेड टैंक में स्टोर करते हैं, उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है। तीसरा, अगर आप अथॉरिटी का पानी एक ग्राउंड अंडरग्राउंड बेस टैंक या बेसमेंट में आपने कोई बड़ा टैंक बनाया हुआ वहाँ पे स्टोर करते हैं और धीरे धीरे जैसे जैसे आपका छत वाला टैंक खाली होता है, उस टैंक को आप अपने इस सम टैंक या अंडरग्राउंड टैंक से भरते हैं, उसके लिए भी हमारे पास एक सोल्यूशन है। या आप अगर चाहते हैं कि आपका जो टैंक है वो सेंसर से ना चले, या मोटर जो है वो सेंसर से ना चले, एक टाइमिंग बेस्ड प्रोग्रामिंग से चले कि आपने उसमें प्रोग्राम कर दिया इतने बजे ऑन होगी इतने बजे ऑफ होगी, मल्टीपल प्रोग्राम्स आप इसमें लगा सकते हैं, तो वो सॉल्यूशन भी हमारे पास है क्योंकि हमने इसमें टाइमिंग की प्रोग्रामिंग दी हुई है। फिर दूसरा हमारा एक इम्पोर्टेंट केस है, प्राइमरली ये सदर्न स्टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कर्नाटक, हैदराबाद, तेलंगाना, इन स्टेट्स में काफ़ी यूजर्स दो मोटर यूज़ करते हैं। एक मोटर जो अथॉरिटी के वाटर के लिए वो लोग यूज़ करते हैं कि अथॉरिटी का वाटर आ रहा है तो पहले उसको यूज़ किया जाए, और बाई चांस अथॉरिटी का वाटर नहीं आ रहा है तो बोरवेल से पानी लेके उससे अपने ओवरहेड टैंक को भरा जाए या सम टैंक को भरा जाए। तो इसमें दो केसेस होते हैं डुअल मोटर में भी, कि आप अथॉरिटी के वाटर से ओवरहेड टैंक को भर रहे हैं और जब अथॉरिटी का वाटर नहीं आ रहा तो बोरवेल से आप ओवरहेड टैंक को भर रहे हैं। दूसरा है कि अथॉरिटी के वाटर को आप सम टैंक में स्टोर कर रहे हैं और वहां से आप छत के टैंक को भर रहे हैं, और जब आपका अथॉरिटी का पानी नहीं आ रहा तो आप बोरवेल चला के अपने सम टैंक को भर रहे हैं और वहां से सम टैंक से आपका जैसा पानी ओवरहेड टैंक में जाता है वो उसी तरह जाता है। हम इसमें एक थ्री फेज मोटर के लिए भी एक सॉल्यूशन हम इसमें लॉन्च कर रहे हैं, जिससे थ्री पेज की मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं और उसमें भी आप सिमिलर तरीके से सेंसर्स लगा के उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। या अगर आप की एग्रीकल्चर का यूज केस है जहाँ पे आपका टैंक नहीं है लेकिन आपको उसको एक समय अनुसार चलाना है कि रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक मेरी मोटर चले, या रात को 8 बजे से सुबह 12 बजे तक चले, या दिन में मोटर चले, या आप अब उस एग्रीकल्चर की मोटर को रिमोटली कंट्रोल करना चाहें तो वो भी सॉल्यूशन हम इसमें प्रोवाइड करते हैं थ्री फेज के लिए, बोथ डीओएल स्टार्टर के लिए एंड स्टार डेल्टा स्टार्टर के लिए। अगर आपका कोई ऐसा यूज केस है जो इसमें कवर नहीं हुआ है, आप हमें टेक्निकल क्वेरी रेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। हम आपके जो भी यूज केस होगा उसके सॉल्यूशन के लिए आपको गाइड करेंगे। अगर आप हमारे सॉल्यूशंस को बेचना चाहते हैं अपनी शॉप से, या इलेक्ट्रिशियन भाई उसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उनके लिए एक बिजनेस मॉडल है, सो दैट दे कैन आल्सो अर्न द मनी, एंड उसके लिए आप हमारी सेल्स टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।